कणक दी फसल दा कणक दी हुंदी है ते झोना मित्रा झोना ही हुंदा है। जीरी तो भाई जीरी हो गए तो पूरे खून पीवे। क्विंटल प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट था इसका। अब की बार 3,032 रुपये पराली का रेट है और जीरी का हो गया भाई 3 कि भाई 7,000 8,000 रुपये की पराली जब प्रति क्विंटल के रेट के हिसाब से हो जाती है तो आप क्या चल रही है? बुग्गी में चल रही है, मोटरसाइकिल पे चल रही है? मोटरसाइकिल पे? क्या? अच्छा बाय कर दे फिर ना, बाय आज हम बुग्गी में अरमान है, माना तो बुला ले, माना तो बुला ले। बाय कर दे चल बैठ ले बज ले रुक जा टायर लगा चल बढ़िया ठीक है अभी जल्दी से आना। कितना पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज्यादा पोल्यूशन है वही। धुंध को नहीं है यार, कोहरा नहीं है, ये कोहरा नहीं है। सूर्य देवता जी महाराज नमो नमः। ले वही पहुंचे हुए हैं खेत में, 2 मिनट का रास्ता रह गया। माँ कलस्सी पे यहाँ ट्रेन है, ये घास काटेगी और बुग्गी में डाल के पापा ले जाएंगे। बच्चे दोनों बुग्गी में आएंगे। है ट्रांसफार्मर है, यहाँ से हमारा एंट्री। ओम श्री राम। आज ज्यादा ही नीचे नहीं आ रहा अमरूद है नहीं, कोई चढ़ चढ़ के तोड़ दोगे फिर नहीं, एक भी को नहीं यार न्यू टूटने लायक। तो फल जड़ा देखा गोठी मिलागा, फल तो पूरा ला रहे अमरूद के। ये देखो फल बहुत है भाई। और जब जीरी लगाई ना जब भी बहुत मीठे अमरूद थे। अगर ये पूरा पक जाए ना, है ना, पूरा अमरूद पक गया नहीं, बल्ले बल्ले हो जाएगी। सारे रज लेंगे खा खा के। ले भाई ये जामुन का पेड़ है हमारा, छाया है बहुत अच्छी। पापा तो कह रहे थे इसको भी काटने के, लेकिन काटने नहीं दिया हमने। कह रहे हैं, मैं कहूँ तो महल लगे तो है नहीं हमारे से पेड़ जितने भी। लो जी पुराना बांध लिया बड़ी अच्छे तरीके से और बच्चे भी आ गए। माँ कितनी देर में आओगी? माँ भी आ जाएगी थोड़ी बहुत देर में। और भाई ये हो गया गोप्रो सेट माउंट हो गया। रोटी खाओगा? मम्मी आओगी 5-7 मिनट में, वह भी खाओगी, मम्मी भी खाओगी और माँ भी खाओगी। हाँ इतना खेल लो। ले भाई पहला प्रोसेस पल्लड़ बिछाते हैं। ले भाई पूड़े मैंने वहाँ रख दिए, पराली वाले पल्लड़ निकाल लिया नीचे से, पल्लियाँ भी निकाल रखी हैं। अब इसको बिछा लेते हैं अच्छे तरीके से। सिंगल बिछाऊं? रोटी होंगे का मैं महा रुक जाओ, मैं रो गया ना। ले भैया ट्रॉली वाली तरपाल है अपनी, पॉलिथीन जैसी है, पॉलिथीन जैसी। इसने भी डाकू गए, डोर ने भी डाकू नीचे रखो है। भाई दाने अब इसके ऊपर गिरेंगे, जितने भी गिरेंगे। देखो नीचे बहुत सारे दाने खराब हो गए। नीचे रखो फिर है। टेम तो फोन में रोड ही रखा। तुम संग जपता दोनों तुम संग जपता
इट्स फिनिश। लो जी, ये रखनी है ऐसे। श्री राम जय जय राम। दाने पल्लड़ पे और जो पराली का जड़ वाला हिस्सा है वो बाहर। जैसे जैसे सूखती जाएगी वैसे वैसे झाड़ना शुरू कर देंगे। कम से कम 11 बजे लगना पड़ेगा, ओस बहुत ज़्यादा है। और जब तक ये गिल्ली रहेगी ना तब तक झाड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे जो भी रेट होगा गिल्ली कोई भी नहीं लेगा मंडी में, और अच्छे से गिल्ली जड़ेगी भी नहीं, ओस बहुत सारी है। अभी थोड़ी देर के बाद लगना पड़ेगा। लाइन वाइज के हिसाब से लगाने पड़ेंगे। अभी मैडम भी कह रही है रुक जाओ, गिल्ली है देखो, फेंकती कितनी जड़ रही है। 2 दिन लगने में किले के अंदर काटने के अंदर 2 दिन लेट हो गए। 2 दिन पहले लग जाते ना तो ये जैसे झड़ रही है ना बहुत सारी इसके अंदर बैरान होगी। देखो दाने पड़े, 2 दिन पहले लगना था, फिर झड़ने से बच जाती है। ये देखो जहाँ से भी उठाते हैं ना बहुत सारे दाने बर्बाद हो गए। ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब जो ये पल्लियाँ हैं और माँ वो आ रही पल्लड़ लेके सिर पे ले आई। मेरे को बोल लिया ही नहीं इन्होंने कि भाई पल्लड़ भी लेके आएंगे, नहीं तो फिर मैं बाइक लेके ले आता या फिर मैं सिर पे लगवा ले जाता। अभी ये इसका जो प्रोसेस है ये कंप्लीट हो गया। पल्ली वाला इधर है, ये तो बहुत है, ये इसके तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ आस पास में वो पल्लड़ भी बिछा लेंगे और वो पल्लियाँ भी बिछा लेंगे, फिर झाड़ने लगेंगे। अभी पहले चाय पी लेते हैं, थोड़ा बहुत खाना जो खा लेते हैं, वो मैंने तो खा लिया, बस वही बचे हैं। माँ भी रहेगी और मैडम बच्चे भी हैं, सारे मिलके खाना खाएंगे। पहले मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया जी। अपना कार्य प्रगति पर है। ये वाला हो गया सेकंड स्टेप। इनको ऐसे रखो 6, 7, 8 पूड़े को, और इनको ऐसे उठाओ कंधे पर, ऐसे उठा के और फिर ले चलो। देखो दूसरे भी पल्लड़ मैंने बिछा दिए, इनको ऐसे डाल दो। दूसरे भी पल्लड़ बिछा दिए मैंने चारों तरफ। पल्लड़ का काम कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ढो ढो के फिर झाड़नी शुरू कर देंगे। और ऐसे पटक डालेंगे। कांड लड़ गया, पूरा खेल लो बेटे, कांड तो लड़ेगा फिर थारा। फोन तो मैं गाने सुनता रहूंगा, मैं काम करता रहूंगा बेटा। दे देना, खेल खेल। क्या क्या बिल्लू हैं? क्या ओनली सिद्धू मूसे वाला। कड़ा के खून आप सजा के सारे सुपने आप पे चंद्रा चूर। चिर गया। ले चलो गए खून तो बच गए। चले दे देना। क्या दे दूं? लो जी 4:20 हो रही है। ये मान लो कि भाई आधा किला में से कुछ ही उठा है, आधे किले में से आधा रह गया। चल नहीं लग चल पड़ो, लेट करेंगे नहीं कहेंगे तो हम पूजा ने। सुबह ही पानी गर्म हो जाता है, धूप लगती है सामने से उधर से। ये डर लगाया मैंने,
कम ही बना मेरे से। ले भाई वैसे तो कल भगवान की दया से निपटा देंगे, बांधने का पौना किला बंध गया और ये एरिया रह गया, बस थोड़ा ही रह गया। कल सुबह आते ही इसको झाड़ेंगे बढ़िया तरीके से, जो ये ढेर लग गया इसको झाड़ के फिर माँ और बांधने लग जाएंगी। फिर दोबारा से मैं ढोने लग जाऊंगा, फिर मैं ढोऊंगा जब तक माँ और बांध देंगे, फिर उसको झाड़ेंगे। कल को भाई टास्क ज़रूर कंप्लीट करना पड़ेगा, जोर लगा के, नहीं तो मैं थक जाऊंगा। फिर काम पे भी जाना है, काम पे जाने की डेट आ चुकी है। किसी ने विश्वकर्मा डे आज मना के रखा है और किसी का कल है भाई, और किसी ने कल मना भी लिया। और भाई ये ढेर हमारा छोड़ के जा रहे हैं ऐसी। कल मिलते हैं भाई, कल भाई सारे तैयार हैं आज। सूर्य देवता जी महाराज नमो नमः। ये बाजरे की फसल, चले चलो लेट्स गो लेट्स गो। सबसे पहले हम ही बैठेंगे। हम तो सबसे पहले बैठेंगे। सबसे पहले बैठ बैठेंगे। कर सबसे पहली मेरे बिना किस तरह बैठ जाएगी तुम? तू बैठ पहले। रुक जा, फिर मोड़ लंदे गिर जाएगी। बेटी क्या मैं तो झूला लगाएंगे हम तो। बाय अब राम राम भाइयों, सिस्टम पाड़ देंगे। सिस्टम पाड़ जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। क्या कर रहे हो? मैंने आज कोबरा क्यों नहीं लाया? सिर पे? हाँ क्या रोज नहीं लाया करते गंदे। लो जी पहुंचे हैं भाई 5वें दिन। 4 दिन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 2 दिन में काटा, 1 दिन में बांधा और अगले दिन फिर बांधा। आज है 5वां दिन शुरू हो गया है। ले भाई 5वें दिन में आज क्या क्या करेंगे पूरी डिटेल में शाम को बताएंगे। आज हमने क्या किया क्या नहीं किया। पहले इसको झाड़ना शुरू करेंगे। कणक दी फसल दा कणक दी हुंदी है ते झोना में तरह झोना ही हुंदा है। जीरी तो भाई जीरी हो गए तो पूरे खून पीवे। जब ये शुरू दिन से लगाते हैं तब से ही आखिरी दिन तक पूरे खून पीती है पानी के। पानी पीती है, खून पीती है, सब कुछ बुरा हाल करता है, दवाइयाँ वगैरह सब कुछ। सबसे अच्छी फसल गेहूं की होती है। गेहूं की में ना दवाइयाँ ना खाद कुछ नहीं है। एक आधी बार खाद डलता है बस, यूरिया, नहीं तो अन्यथा वो सबसे ठंडी फसल है, बढ़िया फसल है, सबसे जानदार फसल है, सबसे निग्गर और ठंडे ठंडे हो जाती है। वो जितनी ठंड होगी उतना ही बढ़िया ग्रो करेगी गेहूं की फसल। ये तो भाई शुरू से लेके एंड तक बीमारी ही बीमारी है। और ना चावल के अंदर ताकत होती है बस, कुछ भी इसमें बढ़िया नहीं होता। ये तो बस खतरनाक होता है सिस्टम इसका। तो शुरू दिन से आखिरी दिन तक सबसे घटिया फसल है। मैं तो इसको घटिया ही बोलूँगा। भूखी लगी आंदी है। रुक जा, क्यों खंडिया बन्यू क्यों पकड़ा है? खंडिया होगा चाह ने आंदे भूख लगेगी कि बिल्ले हैं? अगर तो कुछ खागा ही नहीं आया तो बोलो जय श्री राम, जय बजरंगबली। ले आते ही खाने लग गए हैं बच्चे। अभी शुरू करते हैं। आज पहले झाड़ेंगे उस झाड़ को, फिर इकट्ठा करूंगा मैं उसको झाड़ने के बाद में। फिर माँ और थोड़ा बहुत जो बांधा हुआ रह रहा है, बांधने के बगैर रह रहा है, उसको बांधेंगे। फिर मैं ढोने शुरू कर दूँगा। शुरू करते हैं जी आज का टास्क। कल ना तुम देखेंगे भाई, जे आज कंप्लीट हो गया ठीक है, नहीं तो कल फिर आना पड़ेगा भाई छठे दिन भी। 1 किला और 3 बंदे, हम 6 दिन हो गया। कम से कम 5 दिन तो आज ही होंगे। कल को भी आना पड़ सकता है अगर आज कंप्लीट नहीं हुआ तो। मेरे ख्याल से होगा नहीं। 3 और 2 5 बंदे हैं। 5 बंदे हैं, सही कह रहे हो भाई। 5 है भाई, 5 बंदे हैं। 2 बंदे ये भी तो है ना, ये रोटियाँ खेलने का और रोटी खाने का इनका काम है।
ले भाई माँ और तो लग गई है झाड़ने, माँ और मैडम। अब मैं भी झड़वाता हूँ। अब झाड़ झाड़ के पराली इस तरफ आती रहेगी। देखो पराली इधर आ गई झड़ी हुई। अब मैं भी शुरू करता हूँ। देखो मैं झाड़ू सुनी नहीं जाए मार दी रहोगे लगे फिर साफ होती रहेगी गले गले। शुरू करें तो चलिए शुरू करते हैं। जड़ा तो फटाफट आया। लो जी टाइम देख लो 4:43 होगी और अभी भी ढोने लगे हुए हैं। ये देखो पूरा आधे किले का हमने पूरा ढेर लगा दिया, यहाँ पे झाड़ भी दिया और थोड़ा बहुत जो बचा है वो सुबह उससे पहले झाड़ देंगे। ये देखो बच्चे भी लगे हुए हैं, कनी भी लगी हुई है। शेरनी अभी शेरनी जीवले और देख विनीत भी लगा हुआ है वही, पर ये झाड़ देते हैं दाने। चल मैं पापा तो नहीं को है विकास काटन लग रहा मेरे बस का को नहीं है और सिन्ना मेरे से क्या आवे और ले चल हाँ फोन में ले रहा हूँ। चलो कौन आया सबसे पहला? कौन आया? तो मैं आया सबसे पहला। माँ आई थी। कहाँ से? बड़े माता। ईब कब आया? कौन आया? उठा था यार। ले भाई ये बच गया बस। कल को भगवान शुक्र है बजरंगबली जी महाराज शुक्र रखे, कल को कंप्लीट करके किसी न किसी साधन में डाल के ले चलेंगे। पल्ली एक ले लो चलते हैं भाई। आ जाता हूँ तो जामे आला चार हो रहा है, वो तो दिक्कत हो रही है इसका। पापा आला चार है भाई, पापा से कम बढ़ता है अब काम। आजो भाई आजो 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 आजो। श्री राम जय श्री बजरंगबली जी महाराज जय हो आपकी। अभी आज का भी टास्क कंप्लीट हो गया। आज 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। कल को भाई बजरंगबली जी महाराज ने शुक्र रखा तो 6ठे दिन कंप्लीट कोशिश करेंगे भाई, पूरी भाज दौड़ करेंगे कल को पूरी मेहनत के साथ में। कल को ज़रूर कंप्लीट हो जाना चाहिए क्योंकि फिर एक दिन रेस्ट कर लूँगा, फिर काम पे भी चलाना है हमारे को। चले भाई चले। वो दोस्त आए और ये देख ले भाई बाबा चल सुखी आवा है मां ने तैर के दूंगा। उधर ले मां उधर ले ना। पल्ली में गल से क्या हुआ कि मैं गलवा हूँ। दो जी रोड दिखा दो जी बिल्लू इधर को। जी हिसार चंडीगढ़ मेन रोड हाईवे श्री महाराणा प्रताप जी महाराज जय हो आपकी। अब दिखा दो सीधा सूर्य देवता जी महाराज को। हल्के से दिख नहीं रहे बिल्कुल भी। जय श्री राम जय बजरंगबली जी महाराज जय हो आपकी। तो जी पहुँचे सुबह सुबह खेत में। आज है वो 6ठा दिन। 6 दिन आज शुरुआत होगी 6ठे दिन की। आज 5 दिन कंप्लीट करके हम कल शाम को चले गए थे। पूरा ये देखो खेत का माहौल है। देखो इधर वाला पूरा एरिया हमने खाली कर दिया और थोड़ा बहुत ढेर लगा के गए थे जो बगैर झाड़ी हुई का। और इधर से पूरा आधे किले से भी ज़्यादा हमने रात कवर कर लिया था कल। झाड़ा भी और माहौर ने कल बांधा भी था। बांधने के बाद में यहाँ से वहाँ तक था 2 बजे तक बंदा ही। और फिर 2 बजे के बाद में पहले सुबह झाड़ा और फिर शाम को भी झाड़ा। और ये बगैर झाड़ी हुई है क्योंकि सुबह सुबह फिर ढोई नहीं जाती, वहाँ से ओस पड़ जाती है और गिल्ली हो जाती है। अब ये सूखी है एक एक जो ये ऊपर वाले गदवे हैं बस ये गिल्ले हैं एक, बाकी नीचे से फिर सूखे हो जाएंगे।
और ये ढक गए थे पूरा कवर करके बगैर झाड़ी हुई से। और आज का जो टास्क है वो शुरू करते हैं भाई। और आज भगवान शुक्र रखे हुए बजरंगबली जी महाराज की दया से आज हमने ये कंप्लीट करके जाना है। और फिर एक दो दिन रेस्ट करके आज हो गई भाई 4 तारीख होगी आज। 4 के बाद में फिर 5, कल को रेस्ट करके 6 को या फिर 7 को काम पे चलेंगे। 6 को ही जाना पड़ेगा, ज़रूरी है। कल को रेस्ट करेंगे घर पे। अगर आज निपट जाता है तो की बात है भाई। लेकिन भाई थोड़ी ही 1% ही चांस है कि भाई नहीं निपटेगा, नहीं तो पूरा जोर लगाएंगे आज निपटा देंगे। क्योंकि आज बांधना नहीं है, ढोना और झाड़ना है। ढोना और झाड़ना, बस शुरू करते हैं जी। अभी अति हटा के मैडम झाड़ने लग जाते हैं। देखो बिल्कुल सूखी है, नीचे जड़ी हुई जीरी बहुत सारी इसके नीचे दबी पड़ी है। और आज बच्चे भी नहीं हैं क्योंकि 5 दिन के बाद में 5 दिन की छुट्टियां थी बच्चों की। दोनों बच्चे स्कूल में चले गए हैं। आज उनके बिना मन भी नहीं लगेगा। उनकी कार, खिलौने यहीं पे पड़े हैं सब कुछ। गेंद तो उन्होंने फोड़ दी थी, पंचर कर दिया था गेंद में, तो जो फुटबॉल थी वही। आज तो बस काम ही काम है, उनके बगैर मन भी नहीं लगेगा। वो आएंगे 2-3 बजे। ले जी पूरा खेत खाली कर दिया, वहाँ से वहाँ तक। वहाँ पे रह गए बस कम से कम 100-150 पुड़े रह गए होंगे बस, बाकी सारा ढो दिया। लो माँ और मैडम जी झाड़ने लगे हुए हैं और मैं वही ढो ढाके मैं 1-1.5 घंटा लगातार लगा रहा, बिल्कुल खींच दिया धर के। उम्मीद टूट गई थी एक बार तो। सुबह माँ बोली कि भाई आज तो नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं झड़ेगा, मैं तुम टेंशन ना ले। फिर मैं पानी पी के सुबह माँ घास काट के आई, पापा लेके गए, चले गए बुग्गी में, घास को लेके चले गए। फिर मैं वही खींच के लगा, 1-1.5 घंटा भी आया हूँ, बस पानी पिया है आके पूरा खींच दिया धर के। कम से कम आधा किला, मतलब आधा किला जो रह रहा था ना वो पूरा उठा दिया। उसमें 100-150 पूड़े रह गया बस। पानी पीने की प्यास लगी हुई थी, फिर मैं आ गया। फिर माँ कहने लगी माँ कि भाई हाँ अब तो बन जाएगा भाई काम जल्दी से। 4-5 बजे से कह रही है माँ, भाई 4-5 बजे तक तो वैसे ही नहीं निपटता और फिर दारों का दूध का टाइम हो जाएगा, लेट हो जाएंगे और तुम देखते रहो। फिर अब माँ कह रही है कि भाई हाँ अब तो बन जाएगा भाई, जल्दी काम बन जाएगा। अब 12 बज के 10-20 मिनट हो रही है। अब देखते हैं कितने बजे कंप्लीट कर देंगे। माँ के सामने इतना ढेर लगा दिया मैंने। 2 झाड़ने वाले थे माँ, वो पानी भी पी के गई हैं और फिर मैंने ढो के ढेर लगा दिया वहाँ पे। 10-10 पुड़े, 8-8, 9-9, 10-10, 8 से कम तो मैं लेके नहीं गया कंधे पे। यहाँ रख के 8-10 पुड़े और भाग गया। मैडम के बनाए हुए पुड़े तो 10 रखे जाते हैं, माँ के बनाए हुए थोड़े से भारी पुड़े हैं वो 8 रखे जाते हैं। 8-10 करके बिल्कुल वहाँ पे ढेर लगा दिया मैंने। अब माँ और झाड़ने लगी हुई हैं। बस भाई अब तो बस दिखाता हूँ कितने बजे वो पूरा ढेर लगा के फिर झाड़ने मैं भी लग जाऊँगा झाड़ने। अभी मैं पानी पी के दोबारा से फिर थोड़ा सा फिर जा रहा हूँ दोबारा। ले जी 2:30 हुई है, पूरा कंप्लीट टाइम है। तो भाई पूरा कंप्लीट कर दिया हमने। 20-30 गदुए रह रहे हैं झाड़े बगैर, मुश्किल से कंप्लीट कर दिया हुआ काम ने। 20-30 गदुए झाड़े भी ना रह रहे हैं। चाय रख रहा हूँ बनाने के लिए। चाय पीकर फिर ट्रैक्टर आ जाएगा, उसके अंदर डालेंगे और डाल के भाग जाएंगे 5 बजे तक घर पे। यहाँ पे कंप्लीट करके घर पे 5 बजे पहुँच जाएंगे आराम से। 2.5 घंटे पड़े हुए हैं, डाल लेंगे, 1 घंटा लग जाएगा डालने में। और साफ़ सुथरा करेंगे, जो ख़राब है वेस्ट है उसको झाड़ पर छोड़ के उसको अलग कर देंगे वेस्ट को, और जीरी को इसके अंदर मिला देंगे और वहाँ ट्रॉली में लोड करके फिर सुबह अपने आप लेके जाएंगे। रामफुल भाई साहब आएगा पापा के साथ में, वो अपने आप लेके जाएंगे। ऐसे तो मैं हर साल में ही जाता हूँ सुबह 2:30 बजे उठ के, 3 बजे उठ के। मंडी में ज़्यादा भीड़ लग जाती है इसीलिए सुबह जाना पड़ता है। तो भाई आज का टास्क पूरा बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो गया। बाकी वहाँ तक चाय बना लेता हूँ, वहाँ जाके फिर मैं दिखाऊँगा। मतलब ये सारा सामान एक जगह हो गया और ये जीरी है और वो गाड़ी आ गई। गाड़ी में डालेंगे, अभी ट्रैक्टर नहीं आया। लो जी इनकम्प्लीट अंदर डाल दिए सब कुछ, पुल्लड़ सब कुछ। घास की गठड़ी भी है और जीरी अंदर ही आ गई इसमें। पिकअप में इतनी से चल भाई चल
सुरेंद्र पाल ये आया बच्चा लेने के लिए। जय श्री राम। जय खैच का सीधी कर लीजिए पहला तो दूर रहिए पापा आप पचड़ा देगा भाई पाइया तो वजन है सारा ही मैं सोच रहा चढ़वा के आऊंगा साथ में जाके उन्हें चढ़ाई दी बोलेरो भाई बोलेरो पिकअप या गेरूंगे माँ ओदी आपको घेर दे रहेंगे फिर। चलो भाई लो जी आज से 6 दिन पहले जो भी हमने हमारे खेत से काटा हुआ था धान, ये देखो कैसे बिखरा पड़ा है। वेस्ट नहीं है ये, वैसे नाम होता है वैसे एक किस्म इंग्लिश में बोलने का। ये बहुत काम की चीज़ है। पिछले साल 7,000 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल के हिसाब से रेट था इसका। अब की बार 3,000-3,200 रुपये पराली का रेट है और जीरी का होगा भाई 3,000-3,500 रुपये होगा मेरे ख्याल से, पक्का अभी पता नहीं है। जो करपैन से कटी हुई है उसका रेट है 2,500 और हाथ से कटी हुई का 3,000-3,500। चलते हैं भाई घर की तरफ। कुर्की हो गया, कुर्की तरलो कुर्की ओए कुरी कुतरिया करने वाले आज नहीं आ रहे भाई। चले ओए चलते हैं सूर्य देवता जी महाराज नमो नमः। अरे पूरा शीन है। राम को जाएंगे शाला राम को। चलते हैं अभी 4:21 हो गई भाई। 4:21 हो गई है कंप्लीट हो गया। वो भागते हैं। टाइम देख लो खाना लग रहा है। बोले तो भाई मेरा एक ही सवाल है आप लोगों से कि भाई 7,000-8,000 रुपए की पराली जब प्रति क्विंटल के रेट के हिसाब से हो जाती है तो आप जलाते नहीं हो, आप बेचते हो। जब 3,000-3,200-2,500 रुपए का किला चले जाने के बाद में पराली का या फिर प्रति क्विंटल के हिसाब से 2,500 रुपये अगर आपका रेट चला जाता है तो फिर आप जलाने लग जाते हो। ऐसा क्यों है भाई? देखो सांस सभी को लेनी है, सभी को ऑक्सीजन की बहुत सख्त ज़रूरत है। ऑक्सीजन के बगैर तो हम मर ही जाएंगे, कोई भी इंसान जीवित नहीं रहेगा ऑक्सीजन के बिना। और ऑक्सीजन मैली होगी तो फेफड़ों में दिक्कत होगी, शरीर में दिक्कत होगी और सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो ये एक इंसान का नहीं है, सभी इंसान को सभी के हिस्से की ऑक्सीजन चाहिए। ये परमात्मा के हिसाब से ही चलेगा। ऑक्सीजन सबको ज़रूरी है। ऑक्सीजन को मैले मत करो, वो पोल्यूशन मत फैलाओ। मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ कि भाई ये चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें जब आप किसी उम्र दराज हो जाओगे ना तब आपको पता चलेगी सांस लेने की वैल्यू कितनी होती है। और सांस किस चीज़ से लिया जाता है? मैली सांस आएगी, ऑक्सीजन गंदी आएगी तो वही सांस नहीं ले पाओगे आप, मतलब दम घुटेगा आपको। फिर जब उम्र आपकी बड़ी हो जाएगी तो आपको पता चलेगा कि भाई हाँ सांस की अब वैल्यू हमारे को पता चले। देखो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे पापा हो रहे हैं जिन्होंने जरा पराली, अब भाई रोक लगाओ, अपने माँ बाप को समझाओ कि भाई ऐसे नहीं पापा, ऐसे होती है। और जिनको नहीं पता उनको बताओ कि भाई सांस लेने में हमारे को ही दिक्कत होगी, हमारे बच्चों को दिक्कत होगी। पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है, पब्लिक बढ़ती जा रही है, बच्चे बढ़ते जा रहे हैं। तो भाई अपनी जो है इस चीज़ का बड़ा ध्यान रखें। पराली ना जलाओ, ना बम पटाखे फोड़ो। मैंने तो फोड़े नहीं भाई, मैंने तो एक आधा इन्होंने नहीं फोड़ा, भाई भतीजों ने। तो लो भाई सबको तो मैं कन्विंस नहीं कर सकता, लेकिन मैं आप लोगों को कर सकता हूँ। थैंक यू जी। अगर अच्छी लगे तो जानकारी शेयर कर देना, लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और शेयर कर देना उन भाइयों को जो भाई पराली जलाते हैं। थैंक यू जो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, जय हो आपकी।